जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों प्रैक्टिस पेपर हम लोग 18 आज करने वाले हैं। 17 वो प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं बिहार एसएससी का। ठीक है, आप लोग जो पिछला सेट नहीं देखोइएगा तो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर पिछला वीडियो में है। ठीक है, एकदम बारीकी से हम लोग पहला क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बिहार एसएससी का सेट है जिसमें जीके जीएस का पोर्शन हम लोग देखने वाले हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जीके जीएस सभी एग्जाम के लिए हो जाएगा। बिहार पुलिस एसएससी जीडी जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे खाली स्थान को मनाया जाता है। तो विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखिए कितना स्कोर कर पाते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व को इसके खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है उसको जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा खाली स्थान के अनुसार बैंक के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 22 के अनुसार 1934 के धारा 22 के अनुसार बैंक के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2020-21 के हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। कोची एफसी प्रतिभागी नहीं है। कोची एफसी। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं के जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 खाली स्थान से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है। किसी स्त्री के लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है। तो किसी स्त्री के लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो हम लोग लगता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 6। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, विधायिका है। वे कौन कौन राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में है। ये 6 राज्य में है द्विसदनीय विधानमंडल मतलब। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था।
तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। यही भारत का वायसराय था। 10 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो हो जाएगा निमोसिल। निमोसिल राइट आंसर हो जाएगा, निमोसिल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है? कौन हो जाएगा बांध? चांडिल बांध। कौन सा बांध है जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म खाली स्थान राज्य में हुआ था। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म, ये ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन है केरल में हुआ। केरल हो जाएगा राइट आंसर, केरल में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय खाली स्थान वाद्य यंत्र है। उड़ीसा राज्य का धेनुका लिखा हुआ, धेनुका। धेनुका है क्या? एक लोकप्रिय कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष राणा। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष राणा है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा आशुतोष राणा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन है जो भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेजिंदपाल सिंह तूर। तेजिंदपाल सिंह तूर भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। तेजिंदपाल सिंह तूर। तेजिंदरपाल सिंह तूर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। यही सही नहीं है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से झोपड़पट्टियों में से एक है? सबसे बड़ी झोपड़पट्टी पूछ रहा है यहाँ पर। तो धारावी सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। धारावी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती में से एक है। धारावी मुंबई का एक क्षेत्र है। देखिए मुंबई इतना बड़ा विकसित शहर है, वहाँ भी झोपड़पट्टी है, देख लीजिए। एक क्षेत्र है, यह एक झुग्गी बस्ती है। यह पश्चिम माहिम और पूर्व सायन के बीच में चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है? कृषि की उस शाखा को क्या कहता है जो बागानी फसल सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसल सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? बागवानी हो जाएगा, बागवानी कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि बेगम नूरजहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूरजहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? मतलब विवाह से पहले क्या नाम था? तो मेहर उन निसा नाम था। मेहर उन निसा नाम था। 20 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? तो राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? चैती। राइट आंसर हो जाएगा चैती।
चैती कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग की परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल एवं लेटेराइट मिट्टी। लाल एवं लेटेराइट मिट्टी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है? तो लाल एवं लेटेराइट मिट्टी है उधर। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 129 से 142। अनुच्छेद 129 से 142। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? एशियन गेम में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? एशियन गेम में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो 1951 में जीता। एशियन गेम में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1951 में जीता। 1951 में। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो मोड़ के रूप में जाना जाता है। पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः मोड़ के रूप में जाना जाता है। मोड़ के रूप में जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? कंपोस्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। देखिए, हम इसी जाति से आते हैं। मेरा भी अंकित पाल नाम है, मतलब अंकित नाम है, टाइटल पाले हो जाएगा। पाल जाति से आते हैं। इसको गरेड़िया भी कहा जाता है। जो पहले जो भेड़ चराता था वो हम ही लोग थे। भेड़ चराते थे पहले। क्या कोई काम था? मोबाइल नहीं था तो भेड़ चराते थे। अभी मोबाइल है तो वीडियो बना रहे हैं। कैसे? मोबाइल नहीं था तो भेड़ चराते थे क्या? तो वही हम लोग को पाल जाति हो गया। तो यही धर्मपाल है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल जी थे। देखिए, पाल वंश के संस्थापक हो जाएगा गोपाल। यही पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किए थे धर्मपाल। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया हम लोग के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन में है 28 नंबर के 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन में है कि तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तमिलनाडु है, ये मिसप्रिंट लिखा, तमिलनाडु लिखा हुआ है। तमिलनाडु लिखा हुआ है। हम तमिलनाडु या तमिलनाडु, शायद यही लिखा हुआ, मिसप्रिंट नहीं है शायद। तमिलनाडु या तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार, सॉरी मिसप्रिंट नहीं है, सही है। जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार हो जाएगा? मिष्टी त्यौहार है। मिष्टी मनाया जाने वाला मिष्टी त्यौहार है। 30 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष खाली स्थान में कूटनाद की समुद्र तल के नीचे कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया।
संयुक्त राष्ट्र के बाद और कृषि संगठन FAO ने वर्ष 2013 में कूटनाथ की समुद्र तल के नीचे कृषि प्रणाली के वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली 2013 में कूटनाथ 2013 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई क्या एक बाल कथा है। हैंस कैस्टियन एंडरसन द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। 32 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह नाम स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह गुजरात में ज़्यादा नमक का सत्याग्रह हुआ था। नमक ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश में ली गई है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश में ली गई है, तो यूनाइटेड किंगडम में ली गई है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश में ली गई है, यूनाइटेड किंगडम में ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली नहीं पढ़ा है ऊपर, द्विसदनीय प्रणाली जो 6 राज्य में है, तो वही कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यूके से। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जो बैंक है पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया। यस बैंक राइट आंसर हो जाएगा, यस बैंक। 36 नंबर क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर इनमें से कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर इनमें से कौन थे, तो हो जाएगा शंकर लक्ष्मण। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी, 1814 में की गई थी। 1814 में की गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो वैशाली में दिए थे। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे। 39 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है इकोलॉजी शब्द। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि इकोलॉजी है। इकोलॉजी शब्द खाली स्थान शब्द ओकोलॉजी से बना है। इकोलॉजी शब्द किससे बना है, तो यूनानी शब्द ओइकोलॉजिक्स के बना है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि इसमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मिशन स्थापित किए हैं। किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मिशन स्थापित किया है, तो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है, कोची। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है,
तो भारत का रैंक 38वां रैंक है, भारत का रैंक 38वां रैंक है भारत का। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकसित विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? नई दिल्ली में। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल OFC बुनियादी ढांचा विकसित करने के तैयार कर रहा है? 2025 तक। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेनम। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा, अरुण सिन्हा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा राइट आंसर हो जाएगा, दीपिका मिश्रा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? नागालैंड। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। 51 नंबर क्वेश्चन है कि घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। बचपन में नहीं पढ़े थे हम लोग, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि मृत पोषी पोषण क्या है? मृत पोषी पोषण क्या है? तो जीव अपना भोजन मृत या क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से किस रोग में पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? किस रोग में पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह में। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक कहा जाता है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं को एंटीबायोटिक कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो मोजेक था पहला वेब ब्राउज़र, मोजेक। 56 नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो टेलनेट। 57 नंबर क्वेश्चन है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनायन कहा जाता है। धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व का नाम बताइए? उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। उस तत्व का नाम बताइए जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, क्लोरीन का। साठ नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है? एक कार्बन का अपरूप है। 61 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक रोग का उदाहरण है तो उच्च रक्तचाप असंक्रामक रोग का उदाहरण है, उच्च रक्तचाप। 62 नंबर क्वेश्चन है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट
फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? वेबसाइट द्वारा बनाई गई छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है कुकी कहलाती है। कुकी कहलाती है। कुकी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है कुकी कहलाती है। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है कुकी कहलाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? सर्पगंधा से। किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? सर्पगंधा से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। सर्पगंधा से। चौसठ नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के अणु खाली स्थान में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु खाली स्थान में टूटते हैं। किस में टूटते हैं? पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। पायरुविक एसिड में टूटते हैं ग्लूकोज के अणु। 65 नंबर क्वेश्चन है कि गति के 3 नियम इसमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ऊर्जा है। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ऊर्जा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। हम लोग की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। बॉम्बिक्स मोरी। रेशम बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो थैलोफाइटा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो थैलोफाइटा नहीं है? तो फ्यूनेरिया थैलोफाइटा नहीं है। कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? फ्यूनेरिया थैलोफाइटा नहीं है। इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 में विषय वस्तु वायु प्रदूषण थी। वायु प्रदूषण सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। वायु प्रदूषण थी। 2019 से कहा है, 2024 हो गया। दूसरा पूछेगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? स्वस्थ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो 2014 में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि द्वारा विश्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? द्वारा विश्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है?
तो 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। 75 नंबर का वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना कहलाता है। वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना ई कॉमर्स कहलाता है। वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना ई कॉमर्स कहलाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किए हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 79 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने की पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इस विलयन में क्या है? तो इस विलयन में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक HCl। HCl का फुल सूत्र क्या हो जाएगा? HCl। 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इस विलयन में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिक्विड। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बाश्री को लागू किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बाश्री को लागू किया है? तो केरल में लागू किया है, केरल। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05%। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05%। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। 84 नंबर कुचिपुड़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा क्या करे? मतलब यही ना हो रहा है, बेटा को कोई वैल्यू नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा क्या करेगा? बेटा घुमाओ। बेटा का कोई माने मतलब नहीं, बेटा का कोई पूछने वाला नहीं है। कब शुरू किया गया था? बेटा का दर्द तो बेटे समझता है, मतलब लड़के लोग समझता है अपना दर्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया था, 2015 में। 85 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग यही अर्थ है, ऑब्जेक्ट लिंक्ड एंड एम्बेडिंग। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतना तक तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर 85 क्वेश्चन बोले थे ना, 85 में आप बताइएगा कितना आप स्कोर कर पाए हैं।
85 में कितना स्कोर कर पाए हैं बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब लाइक करके करिएगा। करेजा आपको हम करेजा मानते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबरों को हम जान मानते हैं, मेरी जाने समझिए एक तरह से। ठीक है, जय हिंद जय भारत।